दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई फाइल वर्क कर रहे होते हैं और तभी याद आता है कि हमने बच्चे की फीस नहीं भरी है या कोई बिल नहीं दिया है या किसी को फ़ोन करना भूल गए हैं आदि आदि। और ऐसा होते ही हमें स्ट्रेस एनजाइटी और पैनिक होने लगता है, राइट। सो हम फाइल वर्क पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे दिमाग में बार बार यही आने लगता है कि अरे बच्चे की फ़ीस बिल फ़ोन, बच्चे की फ़ीस बिल फ़ोन, बच्चे की फ़ीस और बिल फ़ोन। और इससे हम बहुत घबरा जाते हैं और खुशी से दिन को नहीं बिता पाते। तो हम नॉर्मल काम को भी स्ट्रेस में कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आज ये किताब जो मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ आपको हर चीज़ बिना भूले टाइम पर करना सिखा देगी, जिससे आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा और आप हमेशा सुकून से ज़िंदगी जी पाएंगे। तो एक समरी पढ़ते हैं और ऑथर हैं डेविड एलन। और शीर्षक की अगर हम बात करें या किताब की बात करें तो गेटिंग थिंग्स डन। चलिए हिंदी में आपको हम बताते हैं इसके बारे में कि क्या क्या स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है टेक कंट्रोल। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए। बहुत बार हमें दूसरों पर निर्भर रहने की आदत पड़ गई होती है। हम सोचते हैं कि हमारा दोस्त हमारा काम कर देगा, लेकिन दोस्त आपको ज़रूरी सलाह आदि दे सकते हैं। हो सकता है वक्त आने पर खुद ही अपने काम में बिजी हो। इसलिए आज से ही मन बना लीजिए कि अपना हर पर्सनल काम खुद करेंगे। इससे आप में मोटिवेशन आ जाएगी और आप में चीज़ों को टालने की आदत भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है आपके जो अपने काम हैं वो आपको खुद ही करने होते हैं, राइट। दूसरा प्रोसेस है रीडिफाइन परफेक्शन। अभी इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। कई बार हमें ये नहीं पता होता कि काम को कब फिनिश माना जाए। हम बहुत से कामों को ड्रैग ही करते चले जाते हैं। जैसे किसी को कपड़े धोने हों तो वह 2 घंटे में भी धो सकता है और सारा दिन भी उस काम को खींच सकता है। इसलिए ज़रूरत और टाइम के हिसाब से आपको यह निश्चित कर लेना है आपको वह काम कितने समय में फिनिश करना है। मान लीजिए आपके पास कपड़े धोने के लिए 1 ही घंटा है, तो आप सारे कपड़े एक साथ नहीं धोएंगे। और साथ ही आप 80/20 रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर कपड़ों की 80% मैल धुल गई है तो भी बहुत है, क्योंकि अगली बार आप फिर से उसे ठीक से धो पाएंगे। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखना है आपको। लेकिन कुछ लोग क्या होता है 100% के चक्कर में कपड़ों को धोते ही चले जाएंगे। इससे उनका बहुत सा टाइम बर्बाद होगा, एनर्जी भी खत्म होगी और उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि कपड़ा धोना बहुत मुश्किल काम है। इसकी वजह से वो दोबारा उसी काम को टालते ही जाएंगे और टालते ही जाएंगे। तो ये स्टेप्स हैं और आगे स्टेप जो है वो तीसरा, द 5 फेजेस ऑफ इफेक्टिव वर्क। देखिए किसी भी काम को अच्छे से करने की ये 5 स्टेजेस होती हैं। आप भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ज़िंदगी में। पहला होता है कलेक्टिव। जो भी काम है उसे करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें एक जगह पर कलेक्ट कर लें। मान लीजिए आपको आधार बनवाने जाना है तो सबसे पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे। फिर आता है प्रोसेसिंग। इसके बाद आप ये सोचिए कि सारा काम कैसे किया जाएगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आधार केंद्र जाएंगे, जैसे बस या ऑटो से जाना है, कितने घंटों में काम हो पाएगा आदि पर पूरा सोच विचार कर लें। उसके बाद आप ऑर्गेनाइज करेंगे इसे। इसके बाद आप हर डॉक्यूमेंट को ठीक से ऑर्गेनाइज कर लें। आप फोटोकॉपीज चाहिए तो वो होनी चाहिए। फोटोज अलग पॉकेट में रखें, किराए के लिए खुले पैसे या मेट्रो कार्ड आदि। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करें ताकि आगे जाकर आपको पूरा बैग ना उलटना पड़े। और इस चरण में उस काम को करना शुरू करें। फिर उसके बाद आप रिव्यू कर सकते हैं। काम हो जाने पर उसे रिव्यू करें कि ठीक से हुआ है या नहीं। जैसे अपने फॉर्म को ठीक से जांच लें कि हर चीज़ सही भरी गई है या नहीं। तो इस तरह से आप कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेज की हो, ऑफिस का हो या कोई पर्सनल वर्क हो। तो ये स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आपको फॉलो करते जाना है। और अपनी ज़िंदगी में जो जद्दोजहद आपके लाइफ में चल रही है, इन चीज़ों को अगर आप दिमाग में रखते हैं और चीज़ों को फॉलो करते हैं तो होप सो आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर होती है। तो कई बार हम चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपको आज के दिन 10 काम करने हैं तो कुछ लोग उन्हें सिर्फ अपने दिमाग में रख लेंगे। लेकिन इससे दिक्कत यह है कि उनमें से कुछ को भूल ही जाएंगे और उन्हें पूरा नहीं करेंगे। बाद में याद आने पर आपको फिर से स्ट्रेस होने लगेगा। दूसरा,
जब हम दिमाग में बहुत सी चीज़ों को सोचते हैं तो हमें ठीक से क्लैरिटी नहीं हो पाती कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप कामों की लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। आप पेपर पर लिख सकते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल में भी नोट्स बना सकते हैं। एक बार लिख लेने से आपके सारे 10 काम नज़र आएंगे और फिर आप ये देख सकते हैं कि कौन सा काम सबसे ज़रूरी है और जो आपको सबसे पहले करना है। तो आप प्रायोरिटी बेस पर कामों को आगे 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं। जो सबसे पहले करना है उसको आगे लिख दीजिए और फिर उसी क्रम में करते जाइए। इससे आप किसी भी काम को नहीं भूलेंगे और आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। एक पांचवा आता है स्टेप, प्रोजेक्ट्स एंड टास्क आर डिफरेंट। अब क्या डिफरेंसेस हैं? आपको जो काम करने हैं वो अलग कैटेगरीज के हो सकते हैं। कुछ काम हमें डेली बेसिस पर करने होते हैं सब कुछ, और जबकि कुछ काम हमें प्रोजेक्ट की तरह करने होते हैं जिनके लिए हमें कुछ टाइम दिया गया होता है और डेडलाइन दी जाती है। इसलिए आप दोनों तरह के कामों को अलग तरह कीजिए और उन्हें मिक्स ना करें। बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए, एक शेड्यूल बनाइए और हर दिन उस प्रोजेक्ट का कुछ भाग कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। डेली टास्क्स के लिए भी टाइम अलॉट कर दीजिए आप। जैसे हर दिन 9 बजे 15 मिनट के लिए आप मेल चेक कर सकते हैं। कुछ लोग जब याद आए तब मेल चेक करते हैं, कई बार वे भूल ही जाते हैं। इससे ज़रूरी काम छूट सकते हैं, इसलिए आपको हैबिट बनाकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करने चाहिए। उसके बाद 6th स्टेप होता है फोकस ऑन योर नेक्स्ट एक्शन। कई बार हम पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ देखने लगते हैं और इससे हमें वो डरावना लगने लगता है। हमें लगता है कि यह कैसे होगा, लेकिन आपके सारे प्रोजेक्ट के बारे में सोचने के बजाय आपको सिर्फ अगले एक्शन के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आपने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया हो तो सिर्फ दूसरे स्टेप के बारे में सोचें, या ना सोचने लगें कि अभी तो बहुत से काम पड़े हैं। तो यही होता है ना, दिमाग में बहुत चीज़ें चलने लगती हैं। आप दूसरे स्टेप या नेक्स्ट स्टेप के अलावे आप दूसरे स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथे स्टेप के बारे में सोचने लगते हैं। अगर आप हर दिन एक भी स्टेप लेते रहेंगे तो एक दिन अपने गोल के पास पहुंच जाएंगे। पास नहीं कह सकते, बहुत पास पहुंच जाएंगे और आपका सारा प्रोजेक्ट आराम से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कभी भी रुकना नहीं है। हर दिन थोड़ा ही सही कुछ स्टेप्स ज़रूर लेंगे। 7वां जो स्टेप है हमारा, द 2-minute रूल। कई बार हमारा काम करने का मन नहीं करता, हमें लगता है कि यह काम तो बहुत बड़ा है, इसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमारा उसे करने का मन ही नहीं करता। लेकिन यहाँ पे लेखिका कहती हैं कि 2 मिनट रूल अप्लाई करें। आप बस ये बोलें कि इस काम को 2 मिनट दे देता हूँ। जब 2 मिनट देंगे तो ब्रेन को मज़ा आने लगेगा और 2 मिनट कब 30 मिनट में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से आपके अंदर उस काम करने की मोटिवेशन आ जाएगी और फिर आप आगे करते चले जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। अगर पढ़ने का मन ना करे तो बोलें कि 2 मिनट पढ़ लेता हूँ। जब ऐसे करेंगे तो वो 15 मिनट भी बढ़ सकते हैं और उसके बाद उनके ऊपर है कि वो कितने घंटे देना चाहते हैं। और 8वां स्टेप आता है लॉन्ग टर्म एक्शंस। अगर आपके पास ऐसे काम हैं जो काफ़ी देर बाद पूरे करने हैं और उनके लिए एक अलग से लिस्ट बना लें, या हो सके तो प्लानर में मंथ वाइज लिख लें आप कि इस महीने ये वाला काम करना है और अगले महीने दूसरे वाला। अगर एक काम के बहुत से चरण यानी स्टेजेस हों तो उन्हें भी डिवाइड कर लें। जैसे इस साल कोई प्रोजेक्ट इतना पूरा करना है और अगले साल इतना। और ऐसे स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को भी डिवाइड कर सकते हैं। वे तय कर सकते हैं कि जनवरी में 4 चैप्टर पढ़ेंगे और फरवरी में 3, और ऐसे अंत तक प्लानिंग कर सकते हैं। इससे उन्हें स्टडी कभी बोझल नहीं लगेगी। उन्हें पढ़ने के साथ साथ खेल कूद के लिए भी टाइम प्लान करना चाहिए। और अभी जो फाइनली एक स्टेप आता है बकेट लिस्ट। अपने काम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो लेखक हैं उन्होंने बकेट लिस्ट बनाने की तकनीक दी है। इसमें आपके काम मिक्स नहीं होंगे, आप हर काम टाइम से कर पाएंगे, इससे आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो आपको 6 तरीके की बकेट लिस्ट बनानी होगी। लाइक पहला है एक्टिव टास्क। इस लिस्ट में वो काम होंगे जो आपको इस हफ्ते में करने हैं। दूसरा है एक्टिव प्रोजेक्ट्स। इस लिस्ट में वो प्रोजेक्ट होंगे जो चले हुए हैं और जो आपको इस महीने करके देने हैं। तीसरा है कैलेंडर। इस लिस्ट में आप उन मीटिंग्स की लिस्ट बना सकते हैं जो आपको इस महीने दूसरे लोगों से करनी है। चौथा है समडे लिस्ट। इस लिस्ट में उन आइडियाज की लिस्ट बनाइए जो आपको एक दिन करने हैं लेकिन अभी नहीं।
5वां है रेफरेंस फाइल्स। इस बकेट में उन फाइल्स को रखें जिनकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। और छठा है कैप्चर डिवाइस। अगर आपके दिमाग में अचानक से आइडियाज़ आते हैं तो इस लिस्ट में उन्हें नोट करते रहें, नहीं तो बाद में आप उन्हें भूल सकते हैं और भूल ही जाएंगे। 10वां जो हमारा स्टेप है वो वीकली रिव्यू है। ये आप इसे लास्ट कह सकते हैं, और अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप बुक को पढ़ सकते हैं। एक समरी आप सभी के लिए हम रखने के लिए आए हुए हैं आप सभी के पास। हर हफ्ते आप एक ऐसा दिन और टाइम रखें जिस दिन आपको अपनी सारी बकेट लिस्ट को रिव्यू करना है। उस टाइम आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना होने दें, ना कोई पार्टी प्लान करें, ना किसी के साथ कोई मीटिंग। उस दिन आप देखें कि आपने कौन सा टाइम और कौन सा काम किस टाइम पे किया है और कौन से रह गए हैं। अगर रह गए हैं तो ऐसा क्यों हुआ, और आप फ्यूचर में कौन सी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ऐसे ही देखें कि क्या आपने सारी मीटिंग्स अटेंड की या किसी को भूल भी गए। इस तरह अपनी कमियों को सुधारते भी जाइए और एक दिन आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाएगी। तो बस इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, और इन चीज़ों के साथ वैसे दूसरे बुक की समरी के साथ आप सभी के पास नीतीश हाजिर होता है। और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन चीज़ों को दिलो दिमाग में रखिए, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी पारी में आबाद रहें। ज़िंदगी में हर खुशियाँ मिले जिन खुशियों को आप पाना चाहते हैं। और बस ज़िंदगी जिंदाबाद।